बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ईदगाह को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 14 ईदगाह। इसे एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना, यानी कितना अच्छा प्रभात है। प्रभात यानी सुबह है, सुहावना यानी अच्छा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। शीतल यानी ठंडा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज्यादा कौन खुश है? हामिद। दुबला पतला लड़का जिसका बाप यानी जिसके पिताजी गत वर्ष हिज्र को भेंट हो गया, यानी इस हामिद के पापा पिछली साल बीती साल को हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, यानी अब उसकी देखभाल करने के लिए उसकी दादी बची है और उतना ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, यानी फिर भी वो खुश है, क्योंकि उसके पास जो है वो उसमें खुश रहना जानता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन यानी दुखी और बेवा जो है वो अपनी कोठरी में अपने घर में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं। ईद में सभी लोग खुशियां मनाते हैं, अब लेकिन उसके घर में आज कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो परेशान थी। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वो कहते हैं कि ये भगवान, इस ईद को बुलाया ही किसने था जो ये आ गई? अमीना का दिल कचोट रहा था, यानी दुख रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने माँ के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? यानी अमीना ही, यानी उसकी दादी ही हामिद की सब कुछ है। चाहे वो माँ समझ लो, चाहे बाप समझ लो, कुछ भी समझ लो। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यो न जा। अब वो अपने मन में सोच रही है कि मैं हामिद को मेले में नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? बहुत दूर है, उसके पैर थक जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। बेड़ा अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, यानी अब जो करेगा वो भगवान ये करेगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, अंदर जाकर, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बच्चा अपनी दादी को हिम्मत देता है, कहता है माँ, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले लौट कर आ जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। आगे चलो, आगे चलते हैं। यह देखो हिंडोला यानी झूला, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान में जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर रहते हुए, यानी वो गोल गोल झूला झूलेगा, तो कभी आप ऊंचे आसमान में पहुंच जाओगे, कभी आप नीचे धरती पर। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट और लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का उनमें मजा लो। झूलों की यहाँ पर बात हो रही है। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं और झूला झूलते हैं। हामिद लेकिन दूर खड़ा था। 3 पैसे ही तो हैं उसके पास। वह अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। बच्चे अब खिलौने ले गए। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई थी, यानी दुकानों की लाइनें लगी हुई थी। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, कितने सुंदर खिलौने दिख रहे थे। लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। वो इतने असली लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अब ये खिलौने बोल ही पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है
खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, जिसके कंधे पर बंदूक रखी हुई थी। ऐसा लगता है कि अभी कवायद किए चला आ रहा है, यानी ड्यूटी से अभी वो आ रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। बिश्ती वो होते हैं जो मशक बनाते हैं। मशक का मुंह, मशक एक पानी रखने का साधन होता है जिसमें पानी भरी जाती है और वो चमड़े से, जानवरों के चमड़े से बनाई जाती है। मशक का मुंह एक हाथी से पकड़े हुए है। कितना खुश है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक में पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। उसने क्या किया? वकील। काला चोगा यानी काला कोट, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा यानी किताब लिए हुए। ऐसा लगता है कि अभी किसी अदालत से बहस करके ये आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले सकता है? बेचारा बच्चा अपने मन में ही उन बातों को देखकर रह लेता है। खिलौने कहीं हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। जरा पानी डालोगे तो इनका सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें देखकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद में मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी वो उनकी बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर वो देखता रहा। वो अपने मन में सोचा था शायद मुझे कोई खिला दे, लेकिन वो देखता ही रह गया। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यहाँ कुछ आकर्षक नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे मन में ख्याल आया कि दादी के पास में चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अब सोचिए उस छोटे से बच्चे को कितना प्यार होगा अपनी दादी से कि वो अपनी अम्मा के लिए सोचता है कि जब वो रोटी उतारती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो उसके लिए वो चिमटा लेने की सोचता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न यानी खुश होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? बेकार में पैसे बर्बाद करते हैं। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है बाजार जाएं, और इतने ही पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? वो बोला 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मरबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया, जिससे कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुननी पड़े, यानी दुकानदार की जली कटी बातें ना सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा कि जैसे वो बंदूक उसने कंधे पर रखी हो। फिर शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा कि जरा अपने बिश्ती को जमीन पर गिरा कर दिखाओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। मसूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। हाथ में अगर मैं लूंगा तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चाहे तो इससे मंजीरे यानी जो वाद्य यंत्र होता है, जो कीर्तन में काम होते हैं, वो मंजीरे का भी काम आप इसे ले सकते हैं। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी, यानी एक चिमटा मारने पर सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी,
प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली ही तो है, डब डब बजने, डब डब बोलने लगेगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर ही डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, यानी अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सबके मन में भा गया। लेकिन अब पैसे किसके पास रखे हैं? फिर मेले से भी दूर निकल आए। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। चारों में औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर काम की चीज न ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, यानी सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा, बरसों सालों साल वो चिमटा चलता रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ते लेकर देखो। महसूद और नूरे भी अपने अपने खिलौने उसे देने के लिए तैयार हो गए। हामिद ने इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथों में गया और खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महसूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महसूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह देखते, यानी मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था, ये चिमटे के कारण हो रहा था। 11 बजे सारा गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए, यानी मेला देखकर जो लोग आए थे वो आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ते नीचे आ गिरे और स्वर्गलोक से धारे, यानी वो भिश्ते टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, यानी उनकी जो ओहदा है उसकी हमें वो रखनी पड़ेगी मान। दीवार पे 2 खूंटियां गाड़ी गई, यानी कील लगाई गई। उन पर लकड़ियों का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब मृत्यु लोक, यानी स्वर्ग लोक को चले गए। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी वो मिट्टी का खिलौना। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ, यानी अब वो रोने लग गया, उसका खिलौना टूट गया। वकील साहब की अस्थियां घूरे, यानी कचरे में डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक पड़ी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? पैसे में। उसकी माँ पूछती है, कितने पैसों में तुमने लिया? 3 पैसे दिए। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया है? अब दादी परेशान हो जाती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसीलिए मैंने ये लिया है। बुढ़िया का क्रोध, जो बुढ़िया वो गुस्से में आ रही थी, वो तुरंत शांत हो गया और वो प्यार में उसका गुस्सा। बच्चे में कितना त्याग और सद्भाव और विवेक। त्याग यानी उसने जो बलिदान किया है, सद्भाव यानी अच्छे भाव, और विवेक अर्थात समझ है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ, यानी इतना इसने कंट्रोल कैसे कर लिया। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी वो बहुत खुश हो गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर रहीम को दुआएं देती थी, यानी वो उसको आशीर्वाद दे रही थी।
और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। इस पाठ के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।